अहम खबर आपको देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच के इसी बारे में मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद से। मियाँ शाहिद, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, उनके साथ वफ़द में कौन कौन शामिल है, बताइएगा। देखिए, ये बड़ी अहम खबर है और बड़ा अहम जो है वो ब्रेक थ्रू है कि वज़ीर ख़ारजा ईरान जो है अब्बास इराक़ची वो पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनका आज मुख्तलिफ वफ़द जो है वो उनके साथ है, उसकी वो क़यादत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका एक आज दौरों का जो है वो आगाज़ है। उन्होंने रशिया भी जाना है, ओमान भी जाना है, पाकिस्तान में भी वो आए हैं। यहाँ पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर जो है फील्ड मार्शल से भी सैयद आसिम मुनीर जो है उनसे भी मुलाकात होगी और सिविल मिलिट्री क़यादत से उनकी मुलाकात होगी। और जो मौजूदा सूरत हाल है पाक ईरान मामलात की और ईरान अमेरिका जो जंगबंदी के हवाले से और मुआहदे के हवाले से, अमन मुज़ाकरात के हवाले से और जो दूसरा राउंड शुरू होना है उसके हवाले से बातचीत होगी। और इस हवाले से जितने भी तजावीज़ हैं उस पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा और उसमें जो यूरेनियम के हवाले से मामलात हैं वो शायद उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हो। और उन्हीं के ही आज जो दौरा है, इसी की रोशनी में जो अमेरिकी वफ़द है वहाँ से आएगा और हो सकता है कि इस्लामाबाद के अंदर दूसरा राउंड कल या परसों जो है वो शुरू हो जाए और उसमें ईरानी क़यादत और अमेरिकी क़यादत जो है वो बैठे और पाकिस्तान उसकी सालसी कर रहा है। अभी अब्बास इराक़ची जो है वो नूर खान एयर बेस पर पहुंचे हैं, उनका त्यारा लैंड किया है। अभी वो त्यारे से बाहर आएंगे तो उनके साथ कौन कौन सा वक्त में कौन कौन शरीक होगा वो उस वक्त मालूम होगा। लेकिन जो उनके साथ वक्त है उसमें स्पीकर ईरान बाकर कालीबाफ नहीं है, अब्बास इराक़ची जो हैं वो हैं और उनके साथ टेक्निकल वक्त उनके साथ है। हो सकता है कि वज़ारत ख़ारजा के हुकाम जो हैं उनके साथ हों। अभी वहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा और उसके बाद वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात होगी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उनकी मुलाकात होगी और सिविल और मिलिट्री क़यादत से वो तबादला ख्याल करेंगे। और उनका ये मकसद जो है वो जो यहाँ पर उनका वफ़द है उनके साथ वो पाकिस्तान में आए हैं। और उसके बाद इसी जो मुलाकात है इनकी रोशनी में जो है वो अमेरिकी वफ़द की आमद जो है वो होगी और अमेरिकी वफ़द की आमद जब होगी तो फिर दोनों वफूद जो हैं वो बातचीत करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अगर ब्रेक थ्रू होता है और मामला जो हैं वो मुआहदे की तरफ बढ़ते हैं तो हो सकता है कि जेडी वैंस जो है वो भी पाकिस्तान आए और ये मुमकिन है कि अगर कोई मुआहदा होता है तो कोई बड़ी क़यादत जो है दोनों मुल्कों की वो भी पाकिस्तान आ सकती है। सही। मियाँ शाहिद, अमन की उम्मीद एक मरतबा फिर से रोशन हो गई है। वाइट हाउस की तरफ से भी ये कहा गया कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। मुज़ाकरात किस दिन तक मुतवक्के हैं, किस रोज़ मुज़ाकरात हो सकते हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, कल अगर अमेरिकी वक्त जो है वो अमेरिका से निकलता है तो 14 घंटे की फ्लाइट जो है उनकी होगी और वो रास्ते में स्टे भी करेंगे तो उनको 14 से 16 घंटे जो है वो लग सकते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो इम्कान यही है कि इतवार के दिन जो हैं वो मुज़ाकरात होंगे और हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को जो है वो भी मुज़ाकरात जो है वो स्टार्ट हो सकते हैं और इतवार का दिन भी जो है वो इसमें आ सकता है। और इस हवाले से तमाम तर मामलात जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर मुकम्मल कर लिए गए हैं, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद में अब मुतबादल जो है वो रूट्स जो है वो कायम कर दिए गए हैं। इस वक्त ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। जो रेड जोन का इलाका है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसको महफूज बनाया गया है ताकि मेहमान जो है वो वहाँ पर आएंगे और जब मेहमान वहाँ पर आएंगे तो उसमें वहाँ पर जो है वो बातचीत का आगाज होगा। इसीलिए जो अमेरिकी वक्त है उसमें वेटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो आ रहे हैं। दोनों सदर ट्रंप के खसूसी एजेंट भी हैं और जैरेड कुशनर जो हैं वो उनके दामाद भी हैं और वेटकॉफ जो है उनके दोस्त भी हैं और वो जाती दोस्त हैं उनके। और जेडी वैंस जो नायब सदर अमेरिका हैं वो पहले दौरे में राउंड में आए थे। अभी भी ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान जो है वो दौरा कर सकते हैं, लेकिन जो आलमी मीडिया है वो बाकायदा तौर पर खबर दे रहा है कि वेटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और कल अगर वो वहाँ से परवान बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर जो है वो रात को पहुंचेंगे और रात को जब वो अब यहाँ पर आएंगे तो ईरानी वफ़द जो है उसकी भी तश्कील जो है वो सामने आ जाएगी।